पेड़ हमारे ग्रह का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये धरती के फेफड़ों की तरह है जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक हानिकारक गैस है, उसे सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया एक स्वस्थ वातावरण बनाए रखने और वाटर वायु परिवर्तन से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां पेड़ ही ना हो, ये सोचकर ही डर लगता है। पेड़ों के बिना हवा कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाएगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं है, वो जिंदगी के लिए है। वो अनगिनत जानवरों, पक्षियों और कीड़े मकोड़ों का घर है। ये मिट्टी के इरोजन को रोकते हैं, पानी के चक्र को नियंत्रित करते हैं और हमें भोजन, दवा और कच्चा माल प्रदान करते हैं। पेड़ों के इंपॉर्टेंस को ज्यादा नहीं बताया जा सकता। ये हमारे और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। पेड़ प्रकृति का इंसानों को दिया हुआ एक तोहफा है। ये धरती पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण के जरिए ये सूरज की रोशनी को ऊर्जा में बदलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया सभी जीवित प्राणियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ प्राकृतिक वायु शोधक के रूप में काम करते हैं। ये एयर मंडल से प्रदूषकों और हानिकारक गैसों को सोख लेते हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है। पेड़ों के बिना दुनिया में रहने का मतलब होगा प्रदूषित हवा में सांस लेना, जिससे सांस की बीमारियां और स्वास्थ्य संबंधी अन्य प्रॉब्लमें होंगी। ऑक्सीजन प्रोडक्शन के अलावा पेड़ पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कई प्रजातियों को आवास और भोजन प्रदान करते हैं, जो बायोडायवर्सिटी विविधता में योगदान देता है। पेड़ों की रक्षा करना सिर्फ संरक्षण के बारे में नहीं है, यह हमारे अपने स्वास्थ्य और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य की रक्षा के बारे में है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हरे भरे पेड़ और उनकी ऊंची ऊंची छादरें ना हो। ये एक सुनसान और भयानक तस्वीर होगी। पेड़ों के बिना धरती एक बहुत ही अलग जगह होगी और अच्छी नहीं। इसका सबसे इनिशिएटिव सा और भयानक नतीजा होगा ऑक्सीजन के स्तर में भारी रिड्यूसिंग। हवा भारी हो जाएगी और सांस लेना मुश्किल, जिससे सांस की बीमारियां फैलेंगी और शायद मौत भी हो सकती है। पेड़ों की अनुपस्थिति जल चक्र को बाधित करेगी। वर्षा के तरीके बदलेंगे, जिससे कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ेगा और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आएगी। मिट्टी का इरोजन बढ़ेगा, जिससे फसल उगाना मुश्किल हो जाएगा। पेड़ों के बिना धरती एक कठोर और निर्दयी जगह होगी। पेड़ फार्मलैंडी के लिए बहुत जरूरी है, जो हमारे भोजन की आपूर्ति का आधार है। ये मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, एरोजन को रोकने और क्रॉप्सों को छाया प्रदान करने में मदद करते हैं। पेड़ों के बिना कृषि को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पेड़ प्राकृतिक हवा अवरोधक का काम करते हैं, जो क्रॉप्सों को तेज एयरों से बचाते हैं। ये मिट्टी में नमी बनाए रखने में भी मदद करते हैं, जो पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। डिफॉरेस्टेशनों की कटाई से मिट्टी और ज्यादा सूखी हो जाएगी, जिससे फसल उगाना मुश्किल हो जाएगा। पेड़ों के नुकसान का असर परागण पर भी पड़ेगा। कई कीड़े और जानवर जो आवास के लिए पेड़ों पर निर्भर रहते हैं, क्रॉप्सों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके बिना फसल की पैदावार कम हो जाएगी, जिससे भोजन की रिड्यूसिंग ही हो जाएगी। जंगलों की रक्षा करना खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन लाखों लोगों की भलाई के लिए जरूरी है जो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। भाग 5, अर्थव्यवस्था की गहरी जड़ें जंगलों में। जंगल सिर्फ पर्यावरण के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत जरूरी है। ये पूरी दुनिया में लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं और वैश्विक इकोनॉमियों में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। उदाहरण के लिए, लकड़ी उद्योग जंगलों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। लकड़ी का उपयोग निर्माण, फर्नीचर बनाने और कागज प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। डिफॉरेस्टेशनों की कटाई से इस उद्योग पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे नौकरियों का नुकसान होगा और आर्थिक अनसस्टेनेबलता आएगी। जंगल कई अन्य मूल्यवान उत्पाद भी प्रदान करते हैं, जिनमें फल, मेवे, मेडिसिनें और रेजिन शामिल हैं। ये उत्पाद स्थानीय कम्युनिटीजों का समर्थन करते हैं और नेशंसीय इकोनॉमियों में योगदान करते हैं। जंगलों की रक्षा करना सिर्फ पर्यावरण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह आर्थिक जरूरत भी है। भाग 6, हमारा स्वास्थ्य पेड़ों से जुड़ा हुआ। पेड़ हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे सांस लेने वाली हवा को शुद्ध करते हैं, सूरज की होठी से छाया प्रदान करते हैं और काल्मी और सुकून का एहसास देते हैं।
अध्ययनों से पता चला है कि पेड़ों से घिरे प्रकृति में समय बिताने से स्ट्रेस कम हो सकता है, ब्लड कम हो सकता है और मूड में सुधार हो सकता है। पेड़ एक शांत और आरामदायक वातावरण बनाते हैं। इसके अलावा कई मेडिसिनें पौधों और पेड़ों से ही बनती हैं। डिफॉरेस्टेशनों की कटाई से विभिन्न बीमारियों के लिए नई मेडिसिनों और उपचारों की खोज को खतरा है। जंगलों की रक्षा करना न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बल्कि हमारे मानसिक और डिफॉरेस्टेशनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। भाग 7 गर्म शहर, बढ़ते समुद्र, अनियंत्रित वाटर वायु चेंज। पेड़ पृथ्वी की वाटर वायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, को सोख लेते हैं, जिससे वाटर वायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलती है। डिफॉरेस्टेशनों की कटाई से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि होती है, होठी की लहरें अधिक आती हैं और मौसम की चरम घटनाएं होती हैं। पेड़ों के बिना वाटर वायु परिवर्तन के इम्पैक्ट और भी गंभीर होंगे। बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर और बर्फ की चोटियां पिघल रही हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। तटीय समुदाय और द्वीपीय राष्ट्र समुद्र के स्तर में वृद्धि के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। वाटर वायु परिवर्तन को कम करने और हमारे ग्रह को इसके डिस्ट्रक्शनकारी प्रभावों से बचाने के लिए जंगलों की रक्षा करना जरूरी है। भाग 8 डिफॉरेस्टेशनों की कटाई, इंसानों द्वारा लाया गया डिस्ट्रक्शन। फार्मलैंड की कटाई और अन्य मानवीय गतिविधियों के लिए जंगलों की कटाई एक प्रमुख एनवायरमेंटीय समस्या है। यह कई कारणों से होता है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि, गरीबी और अस्थिर आचरण शामिल हैं। लकड़ी और जंगल के दूसरे प्रोडक्ट्सों की मांग के कारण होने वाली अवैध कटाई डिफॉरेस्टेशनों की कटाई में एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूट्स करता है। यह अक्सर लॉवी ढांचों के बाहर काम करता है, जिससे अस्थिर कटाई पद्धतियां होती हैं। कृषि विस्तार डिफॉरेस्टेशनों की कटाई का एक और प्रमुख कारण है। जैसे जैसे वैश्विक आबादी बढ़ती है, भोजन की मांग भी बढ़ती है, जिससे खेत बनाने के लिए जंगलों की कटाई की जाती है। डिफॉरेस्टेशनों की कटाई को रोकने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें कानून प्रवर्तन को मजबूत करना, स्थायी कृषि को बढ़ावा देना और जंगलों के इंपॉर्टेंस के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है। भाग 9 रुख मोड़ना, भविष्य के लिए अफॉरेस्टेशन। हालांकि डिफॉरेस्टेशनों की कटाई के परिणाम भयानक हैं, फिर भी उम्मीद है। हम सभी अपने जंगलों की रक्षा करने और एक हरे भरे भविष्य के लिए पेड़ लगाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। घटते जंगलों को फिर से हरा भरा करने और पेड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण की पहल महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में सरकारें, संगठन और लोग अरबों पेड़ लगाने के लिए कदम उठा रहे हैं। स्थायी वानिकी पद्धतियों का समर्थन करना जरूरी है। इसमें लकड़ी की कटाई इस तरह से शामिल है कि जंगल प्राकृतिक रूप से फिर से उग सकें और पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करते रहें। कागज और लकड़ी के प्रोडक्ट्सों की अपनी खपत को कम करने से भी डिफॉरेस्टेशनों की कटाई की मांग को कम करने में मदद मिलती है। सचेत चॉइसेस बनाकर हम सभी अपने जंगलों की रक्षा में योगदान दे सकते हैं। भाग 10 हमारी साझा जिम्मेदारी, अपने हरे भरे साथियों की रक्षा करना। पेड़ धरती पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, हमारी वाटर वायु को नियंत्रित करते हैं, हमारे जल सोर्सों की रक्षा करते हैं और अनगिनत प्रजातियों का समर्थन करते हैं। हमारे जंगलों की रक्षा करना सिर्फ एक एनवायरनमेंटीय मुद्दा नहीं है, बल्कि यह जीवन रक्षा का मामला है। हम सभी को अपने हरे भरे साथियों की रक्षा के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकारों को ऐसी नीतियां लागू करनी चाहिए जो स्थायी वानिकी पद्धतियों को बढ़ावा दें और अवैध कटाई का मुकाबला करें। व्यवसाय स्थायी सोर्सिंग प्रथाओं को अपना सकते हैं और अपने एनवायरनमेंटीय इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। व्यक्ति वन प्रोडक्ट्सों की अपनी खपत को कम करने और वृक्षारोपण की पहल का समर्थन करने के लिए सचेत चॉइसेस बना सकते हैं। साथ मिलकर हम डिफरेंस ला सकते हैं। साथ मिलकर काम करके हम वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने जंगलों की रक्षा कर सकते हैं।